गोरखपुर रेलवे स्टेशन के बाहर इस वक्त मेरी मौजूदगी है। देश का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म इसी जगह पर है, नंबर 1, और देश दुनिया में अपनी ख्याति वो बिटोर रहा है। इन सब के बीच आपको बता दें, पूर्वांचली धरती पर अपने संसदीय क्षेत्र में आ चुके हैं यहाँ के सांसद रवि किशन जी। उनके स्वागत के लिए यहाँ पर तमाम कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं और लोक संगीत के जरिए, चूंकि यहाँ पर इनकी जिम्मेदारी ये भी है कि फिल्मों के माध्यम से यहाँ के लोकल कलाकारों को भी वो मौका दें, तो उनका वेलकम किया जा रहा है। आपका बहुत स्वागत है बुलेट रिपोर्टर में। आपका स्वागत है गुरु गोरक्षनाथ जी की धरती पर। बोला नमः पार्वती पते गुरु गोरक्षनाथ महाराज की जय, पूज्य महाराज की जय, भारत माता की, भारत माता की। भारत माता की जय के बाद अब चलते हैं, जरा जानते हैं सांसद जी ने यहाँ पर कामकाज क्या करवाए हैं। बीजेपी की सरकार जो 4.5 सालों से प्रदेश में है, गोरखपुर का खासतौर से विकास हुआ है या नहीं हुआ है, आज उसी की करने वाले हैं सांसद महोदय के साथ हम बड़ी पड़ताल। तो बुलेट पर हो जाइए सवार, ये लीजिए आप अपना हेलमेट। ये बड़ा दिलचस्प है कि रवि किशन मुंबई से गोरखपुर आते ही रवि शुक्ला हो जाते हैं, रवि किशन शुक्ला। हाँ चित्रा जी, एक लंबी कहानी है। मुझे जब बम्बई में गया था तो मुझे काम नहीं मिलता था, तो लोगों ने कहा था कि आपको ये हिंदी भाषी होने का नुकसान हो रहा है, और बड़ी पीड़ा के साथ मुझे किसी ने कहा कि आप ये नाम ट्राई करिएगा तो आपको हीरो बनने में। तो इतना दर्द था कि अपने पिता के नाम को ये करना, वो पीड़ा मैं ही समझ सकता हूँ। रवि किशन जी, हमको लेकर सबसे पहले एम्स जा रहे हैं। अब एम्स में किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, क्या वास्तव में पूर्वांचल के लिए वो बड़ा वरदान साबित होगा, ये तो देखने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन क्या खासियत रवि किशन जी? चित्रा जी, मैं यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, पूज्य योगी महाराज जी को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने लाखों लोगों को एक बहुत बड़ी राहत दी। समस्त पूर्वांचल और बिहार से जुड़े हुए बहुत सारे जिले एम्स का लाभ उठा रहे हैं। एम्स एक बहुत बड़ी, करीबन 2.5 से 3 साल में एक बहुत बड़ा सेटअप यहाँ पर आ चुका है, जिससे जो पहले लोग दिल्ली और मुंबई की तरफ जाते थे, अब वो पूरे पूर्वांचली लोगों के सामने एम्स आ गया है, और गोरखपुर की जय जय हो गई। इसकी वजह से लोगों को बड़ा लाभ मिल रहा है। अगले महीने उसका उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अगले महीने प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, इसका उद्घाटन भव्य रूप से होगा। आपका अनुभव सांसद रहते हुए कैसा रहा है? क्योंकि एक अभिनेता जब सांसद बनता है, यकीनन उसकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, क्योंकि अभिनेता जब वो होता है तो एक अलग तरह का स्टारडम होता है, लग्जरी होती है। जब वो नेता बन जाता है तो संघर्ष होता है, तो उसके बारे में कैसे बताएंगे आप? देखिए, बहुत ये इंग्लिश में कहावत है, पे बैक टाइम। हमने 650 फिल्म की, देश ने सुपरस्टार बनाया। मैं एक मिट्टी के घर से निकला हुआ एक प्रीस्ट का लड़का, पुजारी का बेटा। आज जब समाज ने सब कुछ दे दिया, तो हमको यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम जब देखे, और मैं उनको अपने इस तरह के प्रधानमंत्री हैं, तो हम कलाकारों को भी ये सेवा भाव में आने की हिम्मत बढ़ गई। और जब योगी जी से, पूज्य महाराज जी से मुलाकात हुई, तो हमको लगा कि वाह, ये होता है। गृह मंत्री अमित शाह जी ने हमको आशीर्वाद दिया खास, उन्होंने कहा गोरखपुर का रास्ता रखो। आज बड़ा अच्छा लग रहा है कि मैं कलाकार के रूप में नो मैटर थक जाता हूँ, नो मैटर मेहनत बहुत करता हूँ, भागता बहुत हूँ, दौड़ता हूँ, लेकिन जब केहू का फोन आवाला कहला कि भैया हो, बहुत बढ़िया लगल जब आ गई और हमार लड़का जिंदा हो गई, हमारी लड़की के पढ़वा देला, स्कूल करवा देला, हमरे घरे अनाज भिजवा देला, हमरे घरे इलाज करवा देला, हमके अस्पताल में बेड दिलवा देला, हमके ऑक्सीजन दिलवा देला। बस समझ जाइए, वहीं मोक्ष की, जीवित मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये बड़ा अद्भुत आनंद है। एम्स के दावे को लेकर हकीकत जाननी जरूरी है कि कितना बड़ा एम्स है, किस तरह की कोशिशें की गई ताकि यहाँ के लोगों की जिंदगी बेहतर हो पाए, क्योंकि इंसेफ्लाइटिस से लेकर तमाम ऐसी बीमारियां रही जिसने पूर्वांचल के लोगों को, खासतौर से गोरखपुर, उसके आसपास बिहार के लोगों को बहुत ज्यादा प्रभावित किया। तो चलते हैं अब सीधे एम्स और देखते हैं वहां की तस्वीर, उसके बाद लेकर चलेंगे सांसद जी के साथ गोरखपुर के कुछ और हिस्सों में। और इस वक्त हम आ चुके हैं रवि किशन जी के साथ एम्स में। पूर्वांचल के लिए यकीनन ये हिस्सा किसी वरदान से कम नहीं है। एम्स की डायरेक्टर भी हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन सबसे पहले रवि किशन जी आपसे, अब एम्स को भी दिखाकर क्या
इलेक्शन में जाकर ये बताना है कि देखिए हम लोगों ने किस तरह का कामकाज किया। प्रधानमंत्री ने शिलान्यास किया, अब वही उद्घाटन करेंगे इसका। देखिए, प्रधानमंत्री जी और पूज्य महाराज जी को पता था इसकी सख्त जरूरत थी। 25 करोड़ की आबादी है, पूर्वांचल बहुत बड़ा, बिहार सटा हुआ है, नेपाल सटा हुआ है, लोगों इंसेफ्लाइटिस से लेके बहुत सारी बीमारियों से पूर्वांचल गुजरता था। पिछली सरकारों ने ध्वस्त करके रखा था सिस्टम को। इस एम्स की सख्त जरूरत थी। तो ये तो सारे तैयार हो चुके 3 साल में। अब चुनाव आ गया है, वो 3 साल में हम भारतीय जनता पार्टी की यही सुंदरता, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की और योगी जी की कथनी करनी में अंतर नहीं। बोले, शिलान्यास किए, लोकार्पण हुआ, रेडी। चीजें बोलते हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेस आज 341 किलोमीटर तैयार है। तो अखिलेश जी कह रहे हैं कि हमारा है, हमने करवाया था। देखिए, अखिलेश जी लोग कागजी बातें करते हैं, इनको सच को सामने रखना चाहिए। राजनीति कर रहे हैं, लेकिन राजनीति झूठी नहीं होनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने 2019 में इसका शिलान्यास किया था, पूरी दुनिया जानती है। और उसके बाद उन्होंने उसकी शुरुआत कर दी, ये भी दुनिया जानती है। ये लोग कौन सी बातें करते हैं। अखिलेश जी को मैं कहूंगा कि कृपया बादाम भिगा के रात को खाया करें, आपकी याददाश्त कमजोर है। जमीन भी एम्स के लिए उन्होंने कहा था कि हमारी ओर से ही मुहैया कराई गई थी। देखिए, बातें वहां पेपर पे कागजी बातें हुई होंगी उनके टाइम पर, लेकिन उसको धरातल पे उतारती है सिर्फ भारतीय जनता पार्टी। लेकिन एम्स का ये प्रांगण है, डायरेक्टर हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, अभी किस तरह की सुविधा लोगों को मुहैया कराई जा रही है और क्या तैयारी है फ्यूचर के लिए इस गोरखपुर के एम्स को लेकर? एम्स में करीबन 1 से 2,500 तक के रोज मरीज देखे जाते हैं। अभी देखे जा रहे हैं जी। और साथ ही साथ हम ये भी बताना चाहेंगे कि कोरोना काल में जब ओपीडी की सुविधाएं ज्यादातर देश के हर कोने में बंद थी, उस समय हमारे एम्स की तरफ से हमारे पूज्य योगी जी महाराज जी की रिक्वेस्ट पे हम लोगों ने ओपीडी की सुविधाएं मुहैया कराई और लोगों को काफी लाभ मिला। और जैसे कि हम सभी जानते हैं कि नेपाल के और बिहार के बहुत सारे लोग गोरखपुर के साथ काफी सारे यहाँ पे पेशेंट इलाज करने आते हैं। तो कुल मिलाकर मतलब लग रहा है कि एम्स के आ जाने से अब स्थिति खासतौर से इंसेफ्लाइटिस को लेकर बीते दौर में हमने देखा था, उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या है? इंसेफ्लाइटिस क्या कम हुआ है? क्योंकि दावा तो आप लोगों की ओर से बार बार यही कहा जाता है, लेकिन हकीकत क्या है वो जरा मैं पूज्य महाराज जी को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। पूरे उत्तर प्रदेश पूर्वांचल की जनता उनको दिल से धन्यवाद। उन्होंने इतनी बारीकी से काम किया। नाउ जहाँ पर 2017 के पहले 200-300 बच्चे हर साल मरते थे, उनकी मृत्यु होती थी, बड़ा दुखद था। अब उनकी संख्या 1 या 2 इक्का दुक्का हो गई है। एक बार एम्स की तस्वीर भी आप तक पहुंचाते हैं, उसके बाद रवि किशन जी के साथ चलेंगे अलग अलग हिस्सों में। तो ये बताइए कि मुख्यमंत्री का शहर है, आप यहाँ से सांसद हैं, तो ये डबल इंजन होने से फायदा मिलता है यहाँ पर? ऑफकोर्स यस, बहुत होता है। देखिए, मुख्यमंत्री जी का शहर है, वो बड़े सेंसिटिव हैं, जागरूक हैं रूल्स को लेके। और गोरखपुर अपने आप में एक गढ़ है, केंद्र है। राजनीति यहाँ से शुरू होती है। यहाँ बड़े बड़े दिग्गज, यहाँ पर ये एकमात्र जिला है जहाँ 8 माननीय सांसद जी लोग रहते हैं। मतलब अलग अलग जिले के, लेकिन सबका घर यही है। अच्छा, ये बताइए, गोरखपुर में प्रियंका गांधी वाड्रा की बड़ी रैली हुई थी, उसमें भी बहुत भीड़ इकट्ठा हुई थी, तो वो डेंट करेंगी आप लोगों को गोरखपुर में? अरे चित्रा जी, डेंट करे ना करे वो बात की बात है। पहले हो जहाँ पर उनका जिला कार्यालय था कांग्रेस का, वहाँ उन्होंने किराया नहीं दिया। वो हमारे गोरखपुर कंप्लेन किए, उनको किराया दे दें भाई। प्रियंका जी, कांग्रेस पार्टी के लोगों से मेरा हाथ जोड़ के गोरखपुर के सांसद के रूप में निवेदन है कि आपके जिला कार्यालय 2019 से उस मकान मालिक ने एक वीडियो बना के भेजा था कि उसमें हमारे पास वो वीडियो भेजा गया कि हमको ये लोग, उन्होंने ताला मार दिया। कहाँ चल रहे हैं आप? रामगढ़ झील जा रहे हैं, जो कि बहुत ही सुंदर जगह है। आपको लगेगा कि आप मॉरिशस में आ गए हैं। आजकल रंगों को लेकर भी देखिए, तिरंगे के मायने तो यहाँ लिखे हुए हैं रवि किशन जी, लेकिन भगवा रंग को लेकर भी सियासत चल रही है हिंदुत्व पर।
और कांग्रेस के कई नेताओं ने कहा है कि हिंदू धर्म तो समझ में आता है, लेकिन ये बीजेपी का जो हिंदुत्व है ये आक्रामक है और ये हमारे तिरंगे से मैच नहीं करता है। नहीं, गलत है। देखो, केसरिया सनातन धर्म का एक बहुत ही शांतिपूर्वक कलर है। केसरिया हिंदू धर्म ने तो पूरे विश्व को शांति दी है। सनातन धर्म पूरे लोगों ने प्रैक्टिस की, हजारों साल से इसको एक्सेप्ट किया, तो ये गलत है। हिंदू एक ऐसी जात है ना, किसी दूसरे धर्म को फोर्स करती है कि हमारी हिंदू धर्म में आप आइए। वो तो खाली प्रेम, सद्भावना, प्रकृति के साथ हिंदुत्व जुड़ा हुआ है, आप नेचर लोगों को के लेकिन साथ। ये हरा रंग ज्यादा पसंद नहीं आता है। आरोप लगते हैं कि ये मुस्लिमों को लेकर उस तरह की स्थिति बीजेपी पैदा नहीं कर पा रही है कि उन लोगों को खुद से जोड़ सके। नहीं, उनको विश्वास करना चाहिए। देखिए, मुस्लिम समुदाय को विश्वास करना चाहिए। पहली बात तो मुस्लिम समुदाय को बारीकी से, चित्रा जी, इस बात को गौर करना चाहिए कि 2014 के बाद दंगे गिनवाइए। देखो, उनको बहुत क्वाइटली, कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग समझदार हैं, बहुत समझते भी हैं, लेकिन एक बात बताइए कि कोई हमको समुदाय का, मुस्लिम धर्म का व्यक्ति ये बता दे कि दंगे अब क्यों नहीं हो रहे हैं। भारत माता की बोला, नमः पार्वती पते, हरा हरा महादेव। रामगढ़ ताल, यहाँ पर भी राम लगा हुआ है, उस पर मैं आऊंगी। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है, लेकिन इसको बहुत ही खूबसूरती से डेवलप किया गया है। इसके बारे में जरा बताइए, किस तरह की कोशिश करके इसको टूरिस्ट प्लेस के तौर पर आप लोगों ने आगे बढ़ाया? देखिए, जब पूज्य महाराज जी की सरकार बनी, मुख्यमंत्री बने, तो उनके दिल में दर्द हमेशा था। ये जितना बड़ा ताल है, ये यहाँ पर पहले लाशें बहती थी, जलकुंभी रहा करती थी, जानवर मरे हुए बहते थे और बड़ी दुर्गति थी, बहुत बदबू आती थी, बीमारी, इंसेफ्लाइटिस, सारी चीजें होती थी। और इतना बड़ा ताल है जो पूरे शहर के बीचों बीच है, तो उन्होंने, पूज्य महाराज जी ने इसको पूरी रूपरेखा रची। पहला मुख्यमंत्री बनते उन्होंने सबसे पहला काम करवाया, इन्होंने इसको साफ करवाया। यहाँ पर महाराज जी का प्लान है, मुख्यमंत्री उत्तर पर यहाँ सी प्लेन आएगा, यहाँ पे सी प्लेन यहाँ आएगा। सी प्लेन आएगा। तो आप सी प्लेन, आप बनारस से आ रहे हैं, आप प्रयागराज से आ रहे हैं, लखनऊ से आ रहे हैं, बाकायदा पानी से उतरेंगे और पानी से उतर के आप अपने काम करें, जो करें। जैसा हमने मोदी जी को अहमदाबाद में उतरते देखा था, गुजरात में जी, सी प्लेन से वो जी, बिल्कुल सी प्लेन पब्लिक के लिए होगा, पब्लिक के लिए। यहाँ गोरखनाथ आई बनेगा, एक लंदन आई की तर्ज पे। ये जो फ्लैग आप दिख रहे हैं, तो यहाँ पर एक पूरा गोरखनाथ आई होगा। इतने बड़े बड़े ख्वाब दिखा रहे हैं, पूरा होगा कब तक, क्या है? ये देखिए ना आप ये सब, खाली वो गोरखनाथ आई लगवाना है, उसमें रेस्टोरेंट आना है, ये सब पॉसिबल है। जब आप कमीशन नहीं खाते हो, जब आप परिवार के लिए बंगले नहीं बनाते हो, जब आप डकैती अपने ही सरकार में नहीं डालते हो, जब आप स्कैम नहीं करते हो, जब आपके मंत्री चोरी नहीं करते, जब आपके मुख्यमंत्री ईमानदार होते हैं, आपके प्रधानमंत्री ईमानदार होते हैं, जनता का पैसा जनता में रहता, तो सारे कार्य होते हैं। रंगमंच को लेकर आप तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, तो मैं चाहूंगी कि थोड़ी सी एक्टिंग भी हो जाए। मैं इतने बड़े सुपरस्टार के साथ में बैठी हूँ और बिना उसके तो अधूरा ही है कार्यक्रम। चित्रा जी, क्योंकि रंगमंच, रंगकर्मी में आज आपके माध्यम से सभी को बोलना चाहता हूँ, मेरी सारी जो विधा कला मैं लेके ऊपर नहीं जाना चाहता, मैं सब दे के जाना चाहता हूँ। ना 20 रुपए की रस्सी राघव की जान ले सकती है, ना 20,000 की गड्डी। ये मॉड्यूलेशन ऑफ वॉइस, राघव ब्लाइंड खेलता है तमांग, सामने वाले को डबल आना पड़ा है। जो मत्स्य कांड का आजकल डायलॉग बड़ा हिट हुआ है, वो बोलता है, साहब आप चैन से कब सोते हैं? तो बोलता है, चैन से तो इंसान दो ही जगह सोता है, एक माँ की कोख में, दूसरा अर्थी में। काहे की एगो नींबुआ दूसर गो मरचा। हमरे गोरखपुर पे, हमरे मोदी जी पे, हमरे योगी महाराज जी पे ना लगे तो हम भगवान से, गोरखनाथ बाबा से, महादेव से यह विनती करब कि नजर न केकरो लग जाए हमरे मोदी जी पे, योगी जी पे, भारती जी। एगो नींबुआ दू चार गो मरचा। यारी सबका प्यारा हुए दुलारा, सबका प्यारा हुए दुलारा, अरे दिल के हुए राजा रवि किशन भैया, पर प्यार दरसई है भैया, रवि किशन भैया, पर प्यार दरसई है भैया। चाय से तो आप लोगों का खास नाता है। यस, हम लोग, हमारे प्रधानमंत्री जी चाय बेच के प्रधानमंत्री बने और एक देश में सारे चाय वालों से लेके सारे गरीब, गुरबा, अगड़ा, पिछड़ा, दलित, सारे लोग, जितने भी नीचे तबके पे जो मजदूर वर्ग है, हर बिरादरी का, उसके लिए आज वो एक हीरो बने, एक लीडर बने, एक प्रेरणा स्रोत बने। प्रधानमंत्री जी एक बहुत बड़े एग्जाम्पल बने। एक गरीब को सम्मान मिला इस देश में, गरीब जिंदा हो गया, गरीब स्वाभिमान से चलने लगा,
जब से यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने इस देश में। गरीबों पे बड़ा ध्यान दिया गया। ये गरीबों की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। सांसद रवि किशन जी हमको लेकर आए हैं गीता प्रेस मंदिर में, क्योंकि इस मंदिर को लेकर समय समय पर अफवाहें उड़ती रहती हैं कि यह मंदिर बंद होने जा रहा है। अब इस मंदिर में आखिर ऐसा क्या है जो देश और दुनिया में इसकी इतनी ज्यादा मान्यता है? किस तरह से किताबों की छपाई होती है? गीता प्रेस से गोरखपुर की पहचान है, और जब कहा जाता है बंद हो रहा है, सैलरी के लिए पैसे नहीं है और भी तमाम चीजें, तो यकीनन जो लोग सनातन धर्म को मानते हैं, गीता प्रेस को मानते हैं, उन्हें तो चोट लगती है। देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो हिंदुत्व को नकारने के लिए, हिंदुत्व को ध्वस्त करने के लिए, ये सदियों से एक लड़ाई चल रही है। वो मुगल काल भी रहा, वो अंग्रेज काल भी आया, जो अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो एक अलग विचारधारा के लोग हैं, जो जिनको पता नहीं भगवा रंग देखते ही जैसे उन लोगों को मिर्गी की बीमारी हो जाती। इससे ये चला है कि गीता प्रेस बंद हो रहा है, तब से लगभग 20 करोड़ रुपए की मशीनें हम लोग गीता प्रेस में इंस्टॉल करा चुके हैं। तब से लेकर के गीता प्रेस में कोई आर्थिक संकट नहीं। खबरें कहां से आती हैं कि गीता प्रेस बंद होने जा रहा है? देखिए, खबरें तो गीता प्रेस बंद होने के जितना लोगों ने प्रचार किया, उससे ज्यादा इसकी प्रसिद्धि हुई। धर्मी जितने भी हैं पूरे विश्व में इस किताबों को खरीद रहे हैं और खरीदते जा रहे हैं। उन सनातनी धर्मियों की वजह से, वो सारे हिंदुत्व को प्रेम करने जो इस प्रचार प्रसार में साथ रहते हैं, उसकी वजह से गीता प्रेस बहुत शानदार तरीके से चल रहा है। 15 भाषाओं में किताबें निकलती हैं। यहाँ पर 15 भाषाओं में 15 भाषाओं में किताबें निकलती हैं। 1800 से अधिक तरह की, और 1800 से बताइए आप। 15 भाषाओं में 1800 तरह से अधिक की पुस्तकें हमारे यहाँ प्रकाशित हो रही हैं। का धन्यवाद। वो जितने लोग भी प्रचार प्रसार करते हैं, मैं आज तक के माध्यम से आप सभी सारे हम लोगों के हिंदू धर्म के प्रेमियों को बोलूंगा, और कृपया प्रचार प्रसार करिए ताकि हिंदुत्व के बच्चे, आने वाली जनरेशन और जागे। यकीनन ये बात तो सच है कि गीता प्रेस को लेकर समय समय पर तमाम तरह की अफवाहें फैलती रहती हैं, लेकिन फिलहाल मौजूदा वक्त में आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से विदेशों से महंगी महंगी मशीनें मंगाई जा रही हैं और ऑर्डर इतने ज्यादा आ रहे हैं कि गीता प्रेस में जो किताबें छप रही हैं वो कम पड़ जा रही हैं। उम्मीद यह है कि इसी तरह से फलता फूलता रहे गोरखपुर और गीता प्रेस। लोगों ने जिन उम्मीदों के साथ आपको वोट दिया है उसमें आप कामयाब रहे, और अब 3 महीने के बाद इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो रवि किशन जी ही जानेंगे कि उसमें कितनी कामयाबी मिलेगी बीजेपी को। आज मैं आपको आज तक, और चित्रा जी आपको, चूंकि आप गोरखपुर से हैं, गोरखपुर की बेटी हैं, बहुमत की सरकार पूज्य महाराज जी की बन रही है और मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। मोदी योगी युग को कोई जाने नहीं देना चाहता, ये सत्य है, और इसीलिए सब लोग बोलते हैं बोलो जय श्री राम। ये आवाज मोदी योगी के साथ रवि किशन जी की भी परीक्षा होनी है। 3 महीने बाकी हैं विधानसभा चुनाव में, और यकीनन इंतजार करना होगा कि जो दावे इनकी ओर से किए जा रहे हैं उस दावे में कितना दम है। अब चलते हैं गोरखपुर छोड़कर कुछ दूसरे हिस्से में और करते हैं वहां की पड़ताल, जानेंगे कि क्या है जनता के मन की बात। आपका बहुत शुक्रिया बुलेट रिपोर्टर में शामिल होने के लिए। कैमरा पर्सन हिमांशु शर्मा और संजय कुमार के साथ चित्रा त्रिपाठी, गोरखपुर, गीता प्रेस आज तक।